राम भाई, राधे राधे, श्याम श्याम सारा बैंड भाई आने हैं। आज की इस वीडियो के अंदर भाई जो 24 ग्रुप की आपकी रिव्यू अपील की सुनवाई होनी है 21 फरवरी को, उसमें तो भाई कुछ ग्रुपों का जो मैसेज आ रहा था बैंड भाइयों की कि भाई इन ग्रुपों के बारे में बता दें ये सेफ है या नहीं है, रिवाइज रिजल्ट होगा तो क्या कुछ मामलों इसमें बन सका है भाई। तो सबसे पहला बता दूं भाई, जो ग्रुप नंबर 16 है, ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 30 है, ग्रुप नंबर 32 है, इन बैंड भाइयों का जो है वो मैसेज आ रहा था। तो इनका मैसेज आने के कारण या वीडियो जो है वो भी बना रहे हैं भाई। तो एक विश्लेषण करने की जो है वो कोशिश जरूर करांगा भाई। बाकी आप सब पढ़े लिखे हो, पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट हो, गवर्नमेंट जॉब पे हो भाई, तो आप सबने पता है, ठीक है। वैसे आप खुद भी जो है इसको विश्लेषण कर सकते हो भाई। लेकिन आपका मैसेज था कि कितना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होना चाहिए था, कितना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कराया गया है, कितना एग्जाम में बैठा है अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, जो है वो रिपीटिशन को मामलो किस तरीके से बनेगा वो, तो उसी पर चर्चा करांगा। तो अभी जो है वो सबसे पहला बता दूं भाई, ग्रुप नंबर 16 पर चर्चा करें भाई। ग्रुप नंबर 16 जो है वो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है और बहुत ज्यादा मैसेज जो है वो बेड़ांगा आ रहा है भाई। इन 24 ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी बेड़ है वो ज्यादा मैसेज करिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा टेंशन हो है भाई, ठीक है। और बिल्कुल जायज़ भी है टेंशन, क्योंकि लेवल 7 की नौकरी है भाई, कोई छोटी नौकरी आपकी को नहीं है। लेवल 7 की नौकरी है जो सबसे टॉप है भाई आपकी, ठीक है, इस ग्रुप सी की भर्ती के अंदर भाई। तो बात कर लूँ भाई, आपने पहला पॉलिसी का अकॉर्डिंग देख लो भाई, थोड़ी सी पॉलिसी यदि आपने पता नहीं है तो बता दियो भाई। पॉलिसी जो है वो आपकी पोस्ट वाइज है भाई, ठीक है। पॉलिसी क्या है, पोस्ट वाइज है। पोस्ट वाइज के अकॉर्डिंग क्या है भाई, आपको ग्रुप नंबर 16 के अंदर जैसे जनरल कैटेगरी है तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर जनरल का ही शॉर्ट लिस्टेड होगा। रिजर्व कैटेगरी का जो है वो जनरल कैटेगरी के अंदर आपका इंटर को नहीं होगा मेंस एग्जाम खातर भाई। हाँ, फाइनल के अंदर जो है वो रिजर्वेशन को बेनिफिट इन्होंने दियो जाओगे भाई। तो या थी पॉलिसी। पॉलिसी के अकॉर्डिंग जैसे आपके 4 डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रकार की पोस्ट है भाई, ठीक है। जैसे आयुष में नर्स, स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स, ईएसआई हेल्थ भाई। तो रिपीट किस तरीका था वो समझते हैं भाई पहला, उसके बाद में चर्चा करते हैं। अब जैसे दो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी के हैं आयुष नर्स के अंदर, तो यहाँ 10 कैंडिडेट जो है वो एग्जाम देंगे। कैसे देंगे भाई, 10 कैंडिडेट का मतलब 5 जो है वो 5 गुना कैंडिडेट हो गए, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स क्यों करें भाई, जो वैकेंसी आप यदि पॉलिसी देखोगे तो 30 नीचे यदि वैकेंसी है तो आपका 5 टाइम्स होंगे, और उससे ज्यादा वैकेंसी यदि आपकी है 40 तक तो भाई आपका 4 टाइम्स होगा। यह वैकेंसी पॉलिसी थी भाई आपकी। अब स्टाफ नर्स की जैसे यहाँ 6 वैकेंसी है, सेकंड डिपार्टमेंट है, सेम डिपार्टमेंट है, लेकिन पोस्ट जो है वो अलग है, नर्स और स्टाफ नर्स भाई। अब 6 वैकेंसी के ऊपर जो है यहाँ जो कैंडिडेट आपके शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो 30 कैंडिडेट होंगे 5 टाइम्स। यानी कि 30 कैंडिडेट में 10 कैंडिडेट जो है वो ये रिपीट हो जाएंगे। यहाँ जो न्यू कैंडिडेट की संख्या है वो 20 ही कैंडिडेट है भाई। जैसे अब ईएसआई के अंदर स्टाफ नर्स है तो यहाँ 22 कैंडिडेट है भाई। 22 कैंडिडेट का यदि 5 टाइम्स करते हैं तो 110 कैंडिडेट बनते हैं। 110 कैंडिडेट जो है वो यूआर के अंदर शॉर्ट लिस्टेड होते हैं भाई आपके। और यूआर के अंदर 110 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो 30 कैंडिडेट जो है वो ये इसमें रिपीट हो जाएंगे। न्यू जो कैंडिडेट की संख्या होगी वो आपकी 80 होगी भाई, ठीक है। अब जो हेल्थ डिपार्टमेंट में सबसे टॉप वैकेंसी जो आपकी होगी भाई, जिस कैटेगरी की सबसे टॉप वैकेंसी, सबसे ज्यादा वैकेंसी जिस कैटेगरी में होगी उसमें ही सारे रिपीटिशन वाले कैंडिडेट ऐड होंगे भाई। जैसे 481 वैकेंसी आपकी टॉप है भाई। 481 वैकेंसी में जो है वो आपका ये कैंडिडेट जो है, ये जो टॉपर कैंडिडेट है, ये एक बार यहाँ रिपीट हुआ, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कि ये टॉपर कैंडिडेट जो है 3 बार देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बार तो अपनी लिस्ट में आएगा ही, तो 3 बार दोबारा तो रिपीट होगा। यानी कि ये जो 110 कैंडिडेट है लास्ट वाले, इसके अंदर भी आपके रिपीट होंगे भाई, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं भाई आगे के कुछ मामला है, कितने शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, कितनी होने चाहिए थे भाई। अब बता दूं आपके जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की संख्या है वो भाई एचएससी के द्वारा 2328 कैंडिडेट को एग्जाम खातिर जो है वो शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे इस ग्रुप के अंदर भाई। 2328 कैंडिडेट जो आपके शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। जनरल कैटेगरी की 481 वैकेंसी आपकी, यदि इसका 4 टाइम्स भी हम करते हैं तो 924 कैंडिडेट जो है वो आपके ओनली जनरल कैटेगरी के बनते हैं 2328 कैंडिडेट में। और आप सबको पता है भाई कोई भी एग्जाम जो है वो 100% नहीं रहता है, कुछ ना कुछ अब्सेंट कैंडिडेट जो है वो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो 1924 कैंडिडेट तो 2328 में से जनरल कैटेगरी के, बाकी कैटेगरी और बच गई भाई आपकी। बीसी के भी 4 गुना शॉर्ट लिस्टेड होंगे, एससी के 4 गुना होंगे, बीसीबी के 4 गुना, ईडब्ल्यूएस के 4 गुना, ईएसएम जनरल के 4 गुना, ईएसएम एससी के 5 गुना, फिर ईएसएम बीसीए के 5 गुना, ईएसएम बीसीबी के 4 गुना, तो टोटल 1500 वैकेंसी भाई। 1500 वैकेंसी के अनुसार यदि देखें तो यहाँ पे आपको 15 चौक 4 गुना करती है तो 6000 कैंडिडेट जो है वो एग्जाम में लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। लेकिन कुछ जगह जो है वो 5 गुना भी है, और कुछ सेम मार्क्स के ऊपर भी आएंगे। तो आपके यहाँ ज़्यादा जो है वो कैंडिडेट देखने को मिलते हैं, लगभग 7000 भी हो सकते हैं कि आपके जो है वो शॉर्ट लिस्टेड हो सेम मार्क्स की वजह से और 5 गुना की वजह से भाई कुछ पोस्टों में। तो यहाँ तो 2328 ही कैंडिडेट है, होने चाहिए लगभग मान लो आप 7000 के करीब। तो मामला तो कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ सेफ है ये बिल्कुल ग्रुप नंबर 16 जो है। यदि रिवाइज भी रिजल्ट इसका होता है, रिवाइज रिजल्ट के भी आदेश होते हैं, तो भी भाई ये जो कैंडिडेट लगे हुए हैं ये दोबारा ही अपनी कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं भाई, ठीक है। तो ये तो ग्रुप नंबर 16 की बात कर ली भाई। अब जो है वो ग्रुप नंबर अपने 17 की बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 17 जो है वो आपका जो है कोच से रिलेटेड है। कोच में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि एनआईएस वगैरह के डिप्लोमे इसमें जो है वो मेंशन होती है। डिपार्टमेंट सेम है लेकिन पोस्ट अलग अलग होती है, तो अलग अलग डिप्लोमे वगैरह जो है इसमें कंसाइडर करे जाते हैं। जैसे हॉकी का कोच है तो वो हॉकी खिलाएगा भाई, कबड्डी तो खिला नहीं सकता, तो इसी तरीके तो इसमें भी जो है वो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, रिवाइज रिजल्ट भी यदि होता है तो भाई।
अब बात कर लेते हैं भाई आगे जो ग्रुप को डाउट था वो 32 नंबर ग्रुप आपका, और ये भी एमपीएडब्ल्यू फीमेल की थी भाई। यानी कि जो भेड़ों की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है भाई, और होनी भी चाहिए, लेवल 6 की नौकरी है भाई, ठीक है। और बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, आपने तो भाई हरियाणा के अंदर तो वैसे अभी। तो अब इसके अंदर यदि आप देखेंगे तो 15 कैंडिडेट जो है वो जनरल का है फर्स्ट डिपार्टमेंट ईएसआई के अंदर, यानी 15 का यदि आप 5 गुना करोगे तो 75 कैंडिडेट जो है वो फर्स्ट खातिर आपकी शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं, और वही 75 कैंडिडेट इसमें जो है वो आपके रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि सबसे टॉप वैकेंसी जो है 143 है। 143 का यदि आप 4 टाइम करते हो तो 572 कैंडिडेट जो है वो इसमें शॉर्ट लिस्टेड होते हैं भाई आपके कैटेगरी वाइज अनुसार। तो यूआर कैटेगरी में सिर्फ 572 कैंडिडेट जो है वो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, लेकिन एचएससी द्वारा जो है वो टोटल कितने कैंडिडेट जो है वो इन पोस्टों के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। टोटल जो संख्या है कैंडिडेट की वो इस ग्रुप में 3853 है भाई। 3853 कैंडिडेट जो है वो इस ग्रुप में शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं एचएससी की तरफ से भाई, ठीक है। ग्रुप नंबर 32 है नहीं भाई, ग्रुप नंबर 32 के लिए जो है वो आपके शॉर्ट लिस्ट की जो संख्या है वो ग्रुप नंबर 32 में है 1168 कैंडिडेट की भाई। 1168 कैंडिडेट जो है वो इसमें शॉर्ट लिस्टेड आपके किए जाते हैं। तो 1168 कैंडिडेट आपके इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं। 143 जो है वो यूआर कैटेगरी की आपके कैंडिडेट की संख्या है, पोस्टों की संख्या है। तो 143 का यदि 4 टाइम्स हम करते हैं तो 572 कैंडिडेट जो है वो यूआर के अंदर सेलेक्ट होते हैं। ईडब्ल्यूएस की यदि हम देखें तो आपकी जो है वो 46 है भाई। 46 का यदि 4 टाइम्स हम करते हैं तो 84 कैंडिडेट जो है वो यहाँ शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं। मतलब टोटल वैकेंसी यदि आप देखोगे तो यहाँ पे बनती है 460 वैकेंसी भाई। 460 वैकेंसी का यदि हम 4 टाइम्स करते हैं, लेकिन कुछ जगह भाई आपके 5 टाइम्स भी होंगे, जैसे ईएसएम ये इसमें 5 टाइम्स होंगे भाई आपके। तो चलो 460 का 4 गुना ही हम कैंडिडेट मान लेते हैं, तो आपकी लगभग जो कैंडिडेट की संख्या बनती है वो 1840 बनती है भाई शॉर्ट लिस्टिंग की, ठीक है। लेकिन एचएससी ने कितने का रखे हैं भाई आपके, एचएससी के द्वारा जो है वो 1168 कैंडिडेट है वो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो भाई मार्जिन जो है वो आपका बहुत कम है, क्योंकि 1168 सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। इसमें से कितनों ने एग्जाम दिया है उसको भी परसेंटेज यदि निकालोगे तो भाई बहुत कम कैंडिडेट जो है वो इसमें अभी कुछ और आपके रिमूव हो जाते हैं भाई। तो इसका मतलब ये ग्रुप भी यदि रिवाइज होता है तो सेम इसमें भाई आपको जो है कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है भाई, ठीक है। और 1168 में कैंडिडेट में से तो लगभग आपके जो है वो 700-800 कैंडिडेट तो कब करीब जो है वो ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी के ही शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद में जो है वो अगला ग्रुप की बात करता हूँ भाई। अगले ग्रुप पे जो है वो ग्रुप नंबर 30 है फायर ऑपरेटर। जितने भी भाई है वो भी कमेंट कर रहे थे भाई, फायर ऑपरेटर के जो डिप्लोमे है वो भाई जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कंसाइडर कर लिए गए हैं जो आपके डिप्लोमे वगैरह थे सभी के भाई, ठीक है। अब 243 के अंदर देखें तो टॉप वैकेंसी है 724 वैकेंसी, 744 वैकेंसी भाई। 744 यूआर कैटेगरी की टॉप है। यूआर कैटेगरी के अंदर जो शॉर्ट लिस्टिंग की संख्या बनेगी वो आपकी बनती है भाई 2976 भाई, ठीक है। 2976 यूआर कैटेगरी के ओनली जो है वो सिलेक्ट होने हैं, लेकिन टोटल जो आपके कैंडिडेट या इस एग्जाम के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे वो 3853 है। और 100% किसी एग्जाम में जो है वो आपके नहीं बैठते भाई एग्जाम देने के लिए, आप सबको पता है। तो 1976 तो ओनली सिर्फ यूआर कैटेगरी के ही आपके जो है वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे 3853 में से तो भाई। तो बाकी एससी के बच गए 4 टाइम्स, बीसीए के इसके, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। रिवाइज रिजल्ट भी होता है तो ये सेम कैंडिडेट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे भाई। तो इसमें भी 4 गुना का कोई मामला आपका बढ़ता नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी भाई। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, श्याम श्याम भाई।